जय हिंद एवरीवन। टॉपिक मनिया की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक को कवर किया था जहां से 3 नंबर के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। आज की इस वीडियो से भी आपको 3 से 4 नंबर मिल रहे होंगे क्योंकि इस टॉपिक से हर साल सवाल पूछे गए हैं। सीबीएसई बोर्ड के पिछले सालों में देखा गया है, तो आपको तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि इससे श्योर शॉर्ट सवाल आएंगे। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक पॉलिनोमियल चैप्टर से हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। टॉपिक मनिया सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं, इस पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद मैं एक सेशन लेता हूं जो कि जिस सेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो फ्री क्लास होती है जहां पर हम लोग बैठ के आपके डाउट इस टॉपिक के लेते हैं। उसके बाद इस पर क्विज भी हम करेंगे और क्विज में एक खास बात ये होगी कि उस क्विज को जो टॉप करेगा उससे मैं 1-to-1 टॉक करूंगा। उसके सवाल जो भी होंगे बोर्ड से रिलेटेड, उसकी तैयारी से रिलेटेड, उसको मैं 5 से 10 या 15 मिनट उसको दूंगा ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सके। तो बिल्कुल इस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करिएगा। क्लियर करने के बाद जो सवाल करवाऊंगा उसको पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और आपकी कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मुझे और टॉपिक में यहाँ पे वीडियोज बनाने चाहिए या नहीं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन जो जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो तीनों केसेस में कौन कौन से होता है। तो रिलेशन में हमें 3 केसेस पढ़ने हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको एक जीरो मिलता है ना। देखिए फटाफट से करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो कि आपको याद भी कर लेना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको कुछ ax प्लस b के फॉर्म में दिखता है, जनरल फॉर्म आपको यही दिखता है। अगर आपसे इसका कोई जीरो पूछेगा तो आप जीरो इसका क्या दोगे पता है? इसका जीरो होता है -b/a। ठीक है, अच्छा ये जीरो निकला कैसे? जीरो ये निकला कि ax प्लस b इक्वल टू हमने जीरो कर दिया और वहां से x की वैल्यू निकाल दी, वही आपका जीरो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अच्छा यही रिलेशन है। देखिए यही जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन। कोफिशिएंट क्या हुआ? इसका कोफिशिएंट ये है और ये कांस्टेंट टर्म है। अगर आप इसको देखोगे अपनी किताबों में लिखा रहता है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसको आप जनरली याद कर लीजिएगा -b/a के फॉर्म में, तो आपको याद भी रहेगा और एग्जाम में जब सवाल आएंगे तो आप कर भी लोगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है कि कुछ इस फॉर्म में दिखाई देता है, आपको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिखता है। इसके जो जीरोज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपको भी पता होगा, ऑलरेडी पता होगा, अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा। अच्छा इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी हैंड रिटेन वाले फॉर्म में। तो @rankers NTSC 2023 इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा बाड़ी। चलिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करते हैं अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं। इसमें डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं आप यहां से, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, जो कि आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो सवाल आने वाला है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही आने वाला है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है आंसर -b/a। ठीक है, याद रखिएगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है आपका c/a। कुछ ब्राइटनेस के हो सकता है प्रॉब्लम हो, कुछ कभी कभी ज्यादा तेज हो जाता हो, कभी कभी कम होता है, तो उसको थोड़ा सा आज के दिन एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सम ऑफ रूट्स आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक, अब ये याद रखना है आपको। यहाँ पे भी मैं वही चीज लिख सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान ही रखेंगे शुरुआत हमेशा नेगेटिव से होती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, कुछ इसी प्रकार से चलता है। तो ये हो गया क्लियर लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। लास्ट होता है आपका क्यूबिक, जो कि आने के बहुत कम चांसेस हैं बट आपको आइडिया इसका होना चाहिए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो जनरल फॉर्म आपको पता है कि ये होता है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब इसका जो तीनों रूट्स होते हैं उसके 3 अगर रूट्स निकालने की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे भैया या तो अल्फा होगा या तो बीटा होगा और या गामा होगा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक, अब इसमें सम ऑफ रूट्स सीधा जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाता है आपका -b/a। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम, ये वो कुछ कहता है, तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, क्लियर, ये होता है आपका c/a। अब लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू होती है -d/a। ठीक है, a b c d जो है वो टर्म्स आपको कहां पे मिलेंगे? वो आपको इसी जनरल फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इतना आप सभी लोगों को क्लियर है क्या? एक सेकेंड।
ठीक है, इतना आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, किसी को कोई समस्या है क्या? तो यहीं पर आपको टॉपिक क्लियर हो गया। यही टॉपिक मिलने का मेन उद्देश्य है कि आपको इस टॉपिक को क्लियर कराया जाए, जहां से सवाल डेफिनेटली बनने वाले हैं। तो डेफिनेटली सवाल आपका इसी टॉपिक पर बनने वाला है। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ। 0 यहां से हमने निकाला माइनस बी वाई है। यहां से क्वाड्रेटिक की बात करें तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको याद रखना है, फॉर्मूले सभी बच्चों को याद होते हैं। सिमिलरली आपको क्यूबिक का भी याद रखना है। ठीक है, चलो इस पर बेस्ट फटाफट से सवाल कर लेते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। सीबीएसई दिल्ली सेट 1 2019 का ये सवाल है। सभी बच्चों को वीडियो को पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ सीख के जाइएगा जरूर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज सॉरी इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा, तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है, इसके दो रूट्स कौन कौन से होंगे? अल्फा प्लस बीटा होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन में से निकालने को, तो निकाल लोगे क्या? कहोगे हाँ भैया माइनस बी बाई ए। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। माइनस को अपनी जगह पर रखिए, ये हमेशा किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये माइनस ऑफ के माइनस आएगा, माइनस ऑफ के प्लस 6। ठीक है बच्चा, ऐसे ध्यान रखिएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, क्लियर हुआ क्या ये बात सभी बच्चों को? बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये कितना आ गया? k प्लस 6 आ गया। सिमिलरली सी बाई ए की अगर मैं बात करूँ तो आप सी बाई ए भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। ये हो जाएगा आपका 4k माइनस 2। ठीक है, 4k माइनस 2। अब क्या करा है? सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सिमिलरली कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या कर देंगे? k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। ये हो जाएगा 4k माइनस 2। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2k प्लस 12 4k माइनस 2। अब सबको एक साइड कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, और ये k हो जाएगा, ये k की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब ये k की वैल्यू आपने निकाल दी। आप चाहो तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। बीच बीच में आपको लाइटिंग की फोकस कुछ ज़्यादा मिल रही होगी, थोड़ी सी स्टूडियो में एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत है, तो आज के लिए इसको हैंडल कर लीजिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ वैल्यू रखोगे, फिर सम ऑफ जीरोज निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे, तो सेम रिलेशन आपको मिल जाएगा और आंसर इसका k इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो पहला सवाल सबको क्लियर है क्या भाई? बिल्कुल। चलो, टॉपिक को हमने क्लियर किया, सवाल इसी पर आएगा। चलिए, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस प्रकार का सवाल आ जाएगा तो भैया हम क्या करेंगे? क्यूबिक वाले में देखिए, ऑल जीरोज आपको निकालने हैं और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 दिया है। इसका एक जीरोज क्या है? 1 है। एक जीरोज 1 है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस टर्म को देखेंगे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप ही यही कहता है कि आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड करिए, तो आपको एक स्क्वायर के फॉर्म में एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, जो कि आपको उसको सॉल्व करना रहेगा और वहां से आपको रूट्स निकालने होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जाएगा आपका 3x स्क्वायर टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ से हमने सब्सट्रैक्ट किया माइनस प्लस, ये हो गया आपका 13x स्क्वायर माइनस 9x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 13x, और ये हो जाएगा आपका 13x स्क्वायर माइनस 13x, ये हो जाएगा आपका माइनस और प्लस, ये हो जाएगा आपका 4x, और ये हो जाएगा माइनस 4, प्लस यहाँ पर 4 आ गया, ये हो गया आपका 4x माइनस 4। जब भी इस तरह का सवाल आएगा और आप देखोगे कि अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ पाता, तो इसका मतलब आपने डिवीजन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती कर दी होगी। ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। 4 × 12 है तो 3x स्क्वायर प्लस 13, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12x प्लस x प्लस 4। ये हो जाएगा 3x कॉमन लिया तो x प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 1x प्लस 4। ठीक है बच्चा, क्लियर? तो यहां से आ जाएगा x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 1। तो इसके जो दो अदर रूट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे पता है? x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक है, सवाल सभी बच्चों को समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं ना? क्लियर है ना? दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया। सीबीएसई दिल्ली स्टेट 3rd 2019 का यह सवाल पूछा गया था। टॉपिक पे ही अभी तक हम लोग हैं, टॉपिक से हटे नहीं है। डिवीजन के भी कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया आपको कि अगर रूट्स को निकालना होगा तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। अब आप इस चीज को वेरीफाई करना चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के आप देख सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में निकाल के इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये आ जाएगा आपका 1 × -4 × 1 × -4 × -1/3।
और ये कितना आ गया आपका 4/3। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, d/a के बराबर होना चाहिए। d कितना है -4, सॉरी -d/a के बराबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -4 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये यहाँ से आपका 4/3। इसका मतलब आपने जो सॉल्व किया है, आपने जो 2 रूट्स निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, मजा आया, चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सवाल को भी करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इन द पॉलिनोमियल 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x² प्लस 15x प्लस k कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3x² माइनस 5। अगर कंप्लीटली डिविजिबल की बात करें तो आपको भी पता है कि यहाँ पे आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा होगा क्लास 9 में, जो कि कहता है कि अगर रिमाइंडर थ्योरम कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपको रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x² प्लस 15x प्लस k, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा। अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 3x² माइनस 5 से, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 से करेंगे तो ये जाएगा आपका x² टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 3x⁴, ये हो जाएगा आपका x², तो ये हो जाएगा -5x², ठीक है, यहाँ माइनस लगा, यहाँ प्लस, ये गया, यहाँ बचा आपके पास 9x³ और ये आ गया आपके पास 6x² प्लस 15x प्लस k, ठीक है, ओके। 3x² है तो इसको हम लोग लिख लेंगे -3x टाइम्स, ये हो जाएगा आपका -9x³, ठीक है, -3x इंटू -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा प्लस 15x हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 6x² और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका पास प्लस k, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3x² से तो ये कितनी टाइम्स जाएगा आपका 2 टाइम्स जाएगा, तो +2 कर देंगे तो 2 × 6 6x², ठीक है, और 2 × 5 10 -10, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो बचा आपके पास क्या k + 10, और ये k + 10 किसके बराबर होना चाहिए भाई, रिमाइंडर है ना, k + 10 किसके बराबर होना चाहिए, k + 10 आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर r आपको 0 मिलना चाहिए रिमाइंडर, तो k + 10 को आप 0 कर देंगे यहाँ से, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इस तरह के अजीब अजीब सवाल आप पढ़े रिलेशन वाले होंगे, लेकिन सवाल थोड़े से हटके भी आ सकते हैं, तो हर चीज के लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल पर। चलिए अपने पास टाइम है बिल्कुल, हाँ। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। फटाक से कर लेते हैं यार, सवाल बहुत टफ नहीं है। ये है आपके पास 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। इसको आप चाहे तो आप एलसीएम ले लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21y², ये हो जाएगा -11y माइनस 2, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग 42 हो गया तो इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, 6 से 42, 14 × 42 मिल गया 1/3 21y²। इतना बेसिक फैक्टराइजेशन आई होप आपको आता होगा। तो 14, तो ये हो जाएगा -14y प्लस 3y माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग बाहर लेंगे तो 1/3, ये हो जाएगा आपका 7y, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 प्लस 1 3y माइनस 2, ठीक है, ओके। तो 3y माइनस 2 3y माइनस 2 7y प्लस 1, ओके। तो 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2/3, और एक जगह से और एक जगह से आ जाएगी y की वैल्यू -1/7, ठीक है। अब वही हमें वेरीफाई करना है, तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 दूना 14 माइनस 3/21, ये हो जाएगा आपके पास 11/21। यहाँ से देखिए -b/a कितना आ रहा है, माइनस ये आ रहा है -11/3 a की वैल्यू 7, और ये आ रहा है आपके पास माइनस ऑफ -b/a, ये आ रहा है आपके पास 11/21, ठीक है। क्लियर है, वेरीफाई भी हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी। अल्फा इंटू बीटा को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, तो ये हो जाएगा -2/21, -2/21, ये c/a के बराबर होना चाहिए। c की वैल्यू क्या है, -2/3 डिवाइडेड बाई ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/3 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ से आ जाएगा -2/21, जो कि यहाँ पे भी है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, ये हमने इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स भी निकाल लिए, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चीजें समझ में आई, ये टॉपिक क्लियर हुआ। एक सवाल में आपको होमवर्क भी दूंगा, ये वाला, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे। जो इसको ट्राई कर लेगा वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएगा मुझे, ठीक है। बढ़िया सवाल है, सबको ट्राई करना है, क्लियर है। चलो बहुत प्यारा सवाल है, सभी बच्चे देख लीजिए, ट्राई करिएगा, आंसर निकाल के कमेंट में। इफ 2 0 जितना तो आपको और 2 0 जो होंगे उनको आपको कमेंट करना है, ठीक। चलिए
इसके बाद अगर मैं बता दूं कि आप में से कोई बच्चा अगर अनअकैडमी, क्योंकि मैं बाकी क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी लेता हूं, स्पेशल क्लासेस आपने मेरे साथ मैथ बहुत पढ़ी होगी, तो वहां पर अगर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, या आपकी इच्छा पर है। आप में से जो कोई बच्चा अगर लेने की सोच रहा होगा NTSC कैटेगरी में, तो यूजिंग द कोड KISHAN10 यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे 3 महीने की भी चीजें अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक क्विज सेशन में करने वाला हूँ, क्विज सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इस क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज शाम 4 बजे इसकी क्लासेस होंगी, जहां पे क्विज होगा। क्विज में जो जीतेगा उससे मैं बात करूंगा, उससे मैं डिस्कशन करूंगा, तो मेक श्योर ज्वाइन जरूर करिएगा और क्विज को जीतने की पूरी कोशिश भी करिएगा, ठीक है। चलिए, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। इसको भी ज्वाइन करने के लिए आप कोड KISHAN10 यूज करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और इसके बाद अगर आप जो है कि इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम @rankers NTSC 2023 के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये इस टेलीग्राम चैनल पर आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं ढेर सारी टॉपिक में यहाँ पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।